इतनी एफआईआर जो है वो आज दर्ज की गई हैं। 47 के करीब ये लोग हैं। लोग ये कह रहे थे कि रजब भट्ट के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, रजब भट्ट चले गया। जहां जहां जिस मुल्क में पनाह लेके बैठे हैं, एनसीसीआईए जो है वहां से इनको उठा कर लेकर आए। रकी भाई को भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। 9 रोजा रिमांड के बाद भी तफ्तीशी अफसर अदालत में खड़ा होकर मजीद रिमांड मांग रहा था। तो रजब भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। ये एक एफआईआर में लिखा गया है। एफआईआर होगी, वो रेड रात को भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट और उसके अलावा अनस अली और एक और जो हरेरा नाम के जो शख्स हैं, उनके ख़िलाफ़ आज NCCIA में 3 जो है वो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इससे पहले इंक्वायरी का अमल जारी था और गैम्बलिंग ऐप्स के हवाले से ये जो NCCIA की तहकीकात जारी हैं, जो कि एक लंबी लिस्ट है जिसमें यूट्यूबर्स की और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जिनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और डक्की भाई भी इस वक्त तक भी वो गिरफ़्तार हैं, उनकी ज़मानत भी खारिज हो चुकी है। सबसे पहले मेरे साथ सलमान अवान मौजूद हैं जो कि NCCIA को कवर भी करते हैं और उसके अलावा जो अदालती कार्रवाई भी तमाम यूट्यूबर्स की ये चल रही है उसको भी ये बड़े करीब से देख रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये जो मुकदमात दर्ज हुए हैं आज उनके अंदर क्या दफ़ा शामिल की गई हैं और इन मुकदमात का जो है वो बैकग्राउंड क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि ये जो कितनी एफआईआर जो है वो आज दर्ज की गई हैं, कितनी जो है वो शो कर दी गई हैं, कितनी अभी तक जो है वो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और दिखाई नहीं गई। देखें जी, इसमें सबसे पहले बात तो ये अगस्त में ये इंक्वायरी शुरू हुई है और इसमें तकरीबन 50 के राउंड अबाउट है। ठीक है, 40-45 कह रहे हैं, लेकिन 47 के करीब ये लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं। और ये इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ये है कि इन्होंने जुबे की ऐप की तशहीर की है। उसमें टॉप पे था डक्की भाई को गिरफ़्तार किया गया और वो वाक़यात भी आपके सामने हैं कि जो हुआ अभी तक वो जुडिशल रिमांड में जेल में है और उनकी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से। अब बारी आ गई थी रजब भट्ट की। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो सारे यूट्यूबर्स हैं इनके गिर्द जो है वो कंजा कस लिया गया है। कुछ लोगों को ये तासुर जा रहा था कि भाई वो जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उनका जो ट्रांसफ़र हो गया तो अब ये मामला ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोग ये जिन लोगों को नहीं पता वो अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे जो कि बिल्कुल जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था। वो कह रहे थे कि जी ये डक्की भाई और ये जी इकरा कंवल और ये रजब भट्ट और ये जो यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो नोटिस जारी करते ये उसका रिज़ल्ट सामने आया, ये उसकी वजह से जो है ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 47 लोग हैं और 47 के ऊपर एफआईआर होगी। अब गिनते जाएं आप। अभी पहले डक्की के बाद आज रजब की बारी आ गई। लोग ये कह रहे थे कि रजब भट्ट के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, रजब भट्ट चले गया, रजब भट्ट ये हो गया। सबसे पहले देख लें, अब 15 तारीख का नोटिस था, तीसरा 15 सितंबर के बाद आज देख लें 23 है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर 24 है आज 23, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके ऊपर भी एफआईआर हो गई है। और उसके अलावा 2 ख़वातीन थी, उनको नोटिस जारी हुए थे। ठीक है, एक खतून तो पेश नहीं हुई, दूसरी जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने टाइम मांगा है लेकिन टाइम नहीं मिला। ये मैं आपको बता दूं। सिर्फ ये कि CFR के लिए उनके लिए भी इकरा कंवल के ख़िलाफ़ भी लिख दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में ये भी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। लोग ये सोच रहे थे कि भाई अब डक्की भाई को रिलीफ मिलेगा, डक्की भाई को भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है, एडिशनल सेशन जज मुझे नहीं लगता कि वहाँ से भी होगी, सेशन कोर्ट से भी नहीं होगी, हुई तो हाई कोर्ट से जाके होगी डक्की भाई को ज़मानत। बिल्कुल, अगर ये लोग कह रहे थे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, आपका ये भी सवाल होगा आगे कि ये रजब भट्ट के साथ क्या होगा, क्योंकि रजब भट्ट जो है इस टाइम मुल्क में नहीं है। रजब भट्ट अगर पेश नहीं होता 40 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा 40 दिन के बाद। अच्छा, ये नहीं, ये जो दूसरे अंश है और हरेरा जो है, अगर ये लोग भी बेल करा के शामिल तफ्तीश नहीं होते 40 दिन के अंदर अंदर ये हो जाएंगे इश्तिहारी। 40 दिन के बाद ये लोग इनके ना काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। उसके बाद इन नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जो है नाकाबिल ज़मानत, उसके बाद दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। अच्छा, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी जब होंगे उसके बाद NCCIA जो है वो इंटरपोल से रब्ता करेगी। जो जहां जहां जिस मुल्क में छुप कर बैठा है, ठीक है, ये उनसे रब्ता करेंगे। और ये बिल्कुल ये ना सोचें
अगर ये सोच रहे हैं, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको सियासी केसेस की, जैसे मोहन सलाही है, सलमान शहबाज है, इंटरपोल उनसे रब्ता कर रहे थे, वो ये ना सोचें कि उनके थे सियासी केसेस, उन सारों को पता था ये जो मामला था। इनको ये जहाँ जहाँ जिस मुल्क में पनाह लेके बैठे हैं, NCCIA जो है वहाँ से इनको उठा कर लेकर आएगी, इनको गिरफ्तार करके लेके आएगी, ठीक है। अब उसी दौरान दायमी वारंट गिरफ्तारी के दौरान इनकी जो कार्रवाई चलती होगी, इनके अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सील्स हो जाएंगी। उसमें बाकायदा तौर पर जो अदालत जो है वो मुतलका जो उसमें आपके पटवारी होते हैं वहाँ उनको नोटिस जाएंगे, उनको कहेंगे जी फ़लानी फ़लानी रजब भट्ट की ये प्रॉपर्टी है, इसको सील किया जा रहा है अदालत की जानिब से, लिहाजा इसमें कोई सेल परचेज़ नहीं की जा सकती, कोई नहीं कुछ होगा। इनके जो बैंक अकाउंट्स होंगे वहाँ पर उनकी जितनी रकम है वो सारी मुंजमद कर दी जाएगी। तो ये तरीक़ाकार है। मैं उन लोगों को ये बता दूँ कि अगर वो लोग ये सोच रहे हैं यूट्यूबर्स कि भाई अब हमें जो है रिलीफ मिलने जा रहा था चौधरी सरफराज के जाने के बाद, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ होना भी नहीं है। कार्रवाई वैसे ही हो रही है। तफ्तीशी अफसर शुएब वहीं का वहीं पे है, वो अपने मेरिट पे तहकीकात कर रहा है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर है जवार साहब, अभी वो देख रहे हैं सारे मामले को। यानी कि इनको लचक कहीं नहीं दी जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। कुछ लोग पेश नहीं हो रहे कि जी हम FIR करवा लेंगे तो बाद में, अच्छा ये FIR भी अगर हो गई है, ठीक है, हो गई FIR, अब भी ये ना पेश हो, वो मेथड मैंने आपको बता दिया है कि दायमी वारंट गिरफ्तार। ये बताएं कि सबसे पहले कि ये जो रजब भट्ट के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इसमें जो दफ़ा शामिल की गई हैं, जो इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं, कितनी वीडियोज़ हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर भी थे बाइनोमो के, ये भी FIR में ज़िक्र किया गया। उसके अलावा जो इसकी वीडियोज़ के लिंक्स हैं, क्या इल्ज़ामात जो हैं वो मज़ीद भी इसमें FIR में जो सामने आए? अभी तक जो इल्ज़ामात डकी भाई पे थे ना, और डकी भाई का नहीं हुए, इन्होंने अपने वकील के ज़रिए भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया। जी ये कोशिश कर रहे थे कि भाई हम स्टेटमेंट वगैरह दें, लेकिन चूंकि वो समझदारी की है इन्होंने अभी कि स्टेटमेंट नहीं दी और बाद में जाके स्टेटमेंट देंगे। आप इल्ज़ामात वही हैं जो डकी भाई पे थे, और दूसरा ये बिल्कुल एम्बेसडर भी हैं, और ये इन पे इल्ज़ाम यही है कि इन्होंने जो आम आवाम है उसको उकसाया, करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये एक FIR में लिखा गया है। दूसरा लिखा गया है बेट 365, ये भी एक ऐप है, इसको भी जुए की ऐप है, इसको भी प्रमोट किया गया। तो यही इल्ज़ामात जो डकी भाई पे हैं वो भी आपके सामने हैं। वो गिरफ्तार हो गए, अभी तक उनकी बेल नहीं हो रही, ठीक है। रिमांड देख लें कहाँ तक पहुँच गया। अगर ये सोच रहे हैं कि हम पेश नहीं होंगे, और ये मैं पहले फिर आपको बता दूँ, ये सियासी केस नहीं है कि सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट के बाद आप आएंगे, जो हमने देखा सियासी केसेस में रजीम चेंज होने के बाद। लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर जिस तरह तहकीकात की जा रही है वो सिर्फ एक ही है कि ये नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। ये अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बुरी तरह जो है फंस चुके हैं, अब ये आम मुकदमात जो इन्होंने पहले भुगते हैं, ये उस तरह के मुकदमात भी नहीं है, तो ये तो फिर पाकिस्तान वापस भी नहीं आ सकेंगे। अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैंने आपको बताया कि जब दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं उसमें ये है कि ये लोग दायमी वारंट गिरफ्तारी का मतलब ये है कि FIA के हुकाम जो हैं वो इंटरपोल से रब्ता करेंगे, और ये इश्तिहारी है, कहीं से भी इसको गिरफ्तार किया जाएगा जो से मुल्कों में बैठे होंगे। अब ये इनको पता है कि कहाँ जाके छुपेंगे, कहाँ नहीं छुपेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ तो है ना यहाँ पर, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये सोच रहे हैं कि हम पेश नहीं होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, वो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि सियासी केसेस में हमने अक्सर देखा है, रजीम चेंज होने के बाद जब आते हैं लोग तो उनको डिफरेंट सिनेरियो होता है, लेकिन इनको रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिलना। ये ऐसे ही पेश होंगे, पेश होने के बाद अपने आप को जस्टिफाई करें, और जो नज़र नहीं आ रहा, अगर इस तरह के कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना होता तो डकी भाई को मिल जाता। अगर 22 रोज़ा रिमांड उनको, जिस्मानी रिमांड मिला है, 14 रोज़ उनको, आज 17 रोज़ तो उनको हो गए हैं जेल में हो गए हैं। अभी सेशन कोर्ट में वो उन्होंने दायर कर दिया है सेशन कोर्ट के बाद। अब देखें, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा से ज़राए भी हैं और कुछ थोड़ी अपनी तहकीकात भी हैं, उनकी सेशन कोर्ट से भी नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। उनकी अगर हुई तो हाई कोर्ट से होगी। अभी डकी का जो मैनेजर है सुभान शरीफ, उसकी बेल के आर्गूमेंट हुए हैं, ठीक है, और फैसला महफूज हो गया, उसकी हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी कि उसको जो उसका कसूर है वो यही है कि डकी भाई के अकाउंट से उसको जो रकम मुंतकिल हुई है, जब उसकी तहकीकात की गई, 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया था, उस रिमांड के दौरान जो है वो तहकीकात में यही चीज़ सामने आई है कि वो सैलरी के पैसे थे, ठीक है, और वो उसका मुलाजिम था। अगर, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ, मुलाजिम था, 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला उसको,
इधर से अंदाज़ा लगा लें इसकी संगीनियत का कि ये जो यूट्यूबर्स ये सोच रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं जाकर रिलीफ मिल जाएगा, किसी को रिलीफ नहीं मिलना। उसको 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला है और उसको रिमांड में उन्होंने सारे उसकी चीज़ें चेक की हैं, उसके लैपटॉप चेक किए हैं और एंड में कुछ नहीं मिला, फिर भी वो रिमांड मांग रहे थे। 9 रोज़ा रिमांड के बाद भी तफ्तीशी अफसर अदालत में खड़ा होकर मज़ीद रिमांड मांग रहा था, ठीक है, जिस पर उनके वकील ने आबद हुसैन खींची है, वो पेश हुए हैं सुबहान शरीफ के। उन्होंने कहा जी ये तो उसका मुलाजम है, इन्होंने क्या तहकीकात अभी तक की है, सामने लेकर आए। उन्होंने सामने लेके तो बात एक ही बार सामने आ रही थी जी, ये डक्की के अकाउंट से रकम मुंतकिल हुई है जो वो इस्तदा कर रहे थे कि हमें रिमांड दिया जाए। तो अदालत ने कहा 9 रोज़ा रिमांड में एक ही बात आप बार यही कह रहे हैं, तो अदालत ने उसको जुडिशल भेज दिया। कल दलाइल हुए थे और आज जो है वो दलाइल मुकम्मल हो गए, फैसला महफूज हो गया। डक्की भाई के जो मैनेजर है सुभान, उसकी मुझे लगता है कि बेल हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये जो अनस अली हैं इनकी भी प्रॉपर्टी है, तो अगर वैसे तो इदारों को पता ही है कि वो पाकिस्तान के अंदर दोनों ही मौजूद नहीं है, तो इसके बावजूद भी जो है इदारे उनके घर पे उनकी प्रॉपर्टी पे रेड भी कर सकते हैं कुछ शवाहिद इकट्ठे करने के। बिल्कुल, आप ये सही बात है आपकी। होना ये है कि अगर उनको पता चलता है कि फ़र्ज़ करें कि अंस के घर, ठीक है ना, FIR हो गई है, वो रेड रात को भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है, ट्रेसिंग पे वो चल रहे हैं, इर्द गिर्द उनके मोबाइल ट्रेस हो रहे होंगे इस टाइम कहाँ पे हैं। जब उन्होंने रेड करनी है, उनको मज़ीद जब शवाहिद चाहिए होंगे, वो रेड करेंगे। उनको पता चल जैसे कि ये उनका ऑफिस था, ये था, वो आकर रेड करेंगे। वो जो तमाम तर चीज़ें हैं, उनके मोबाइल लैपटॉप वगैरह, मोबाइल तो नहीं होंगे, जो लैपटॉप या जिस जगह पे उनको जो चीज़ चाहिए होगी वो जाएंगे और उठा लेंगे जाके। ये तो आपको पता है FIR के बाद रेड तो होती हैं। तो ये नाजरीन, इस वक्त रजब भट्ट जो है वो एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं ये NCCIA के केस में, और ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी है कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अगर वो पाकिस्तान में मौजूद होते, प्रोटेक्टिव बेल ले लेते और कार्रवाई का, इंक्वायरी का हिस्सा बन जाते, तो शायद FIR भी ना होती, वो जवाब बेहतर तरीके से दे पाते, और अगर हो भी जाती तो उनके पास उसके बाद भी एक ऑप्शन थी कि वो प्री रेस्ट बेल लेके और एक कानूनी जो भी कार्रवाई थी उसका सामना करते, और पहले भी मुकदमा जिस तरह चल रहे थे उसी तरह उसका हिस्सा बन जाते। लेकिन अब जब मुकदमा दर्ज हो चुका है और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, तो अब उनके पास जो है वो कानूनी रास्ते जो है वो बड़े ही महदूद हो चुके हैं। उसमें गिरफ्तारी जो है वो देना लाजमी होगा। जब भी वो वापस आना चाहेंगे तो सबसे पहले जो है वो अपनी गिरफ्तारी देंगे, और गिरफ्तारी के बाद एक लंबा प्रोसेस जिसमें से इस वक्त डक्की भाई भी गुजर रहे हैं, तो यही सारा फॉलो करना पड़ेगा। उस वक्त क्या हालात होते हैं और कब वो वापस आते हैं। फ़िलहाल उनका पाकिस्तान वापस आना भी जो है मुश्किल है, और अगर इदारे जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं और NCCIA की टीमें जो हैं वो कल को इन सब का पता लगाती हैं और जहाँ जहाँ से इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारियाँ अमल में ला सकते हैं तो वो गिरफ्तारियाँ भी होंगी, तो वो और ज़्यादा जो है वो ये ख़तरनाक काम हो जाएगा अगर वहाँ से ही गिरफ़्तार करके पाकिस्तान ले आते हैं और यहाँ पर जो है वो पूरा कानूनी तरीक़ाकार जो है वो फॉलो होता है। तो इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ये उनके लिए मुश्किलात का भी सामना है, और जो बाकी यूट्यूबर्स भी जो इसमें जिन पर अभी इंक्वायरी का अमल जारी है, फाइनल नोटिस हो चुके हैं और आगे अब FCR के लिए नाम जाएगा और उसके बाद जो है वो FIR का अंदराज उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो हो जाएगा। तो उनके लिए भी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, और जिस तरह की चहमगोइयाँ जारी थी, ये भी बात क्लियर की सलमान ने के एडिशनल डायरेक्टर थे NCCIA के, उनके ट्रांसफ़र के हवाले से हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि ये तमाम जो चलने वाले मुकदमात थे इनसे उनका कोई भी उनके ट्रांसफ़र का लेना देना नहीं था, और ये तहकीकात वैसे की वैसे ही चलेंगी। और असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब का भी बहुत ज़्यादा जिक्र जो है कुछ वकला भी कर रहे हैं, कुछ और लोगों ने भी किया, बड़े सख्त अफसर हैं वो, तो उनका भी जो है वो ये कहा जा रहा था कि शायद वो भी जो है उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन सलमान ने अभी ये बताया कि वो अभी तक भी IO हैं और तमाम तहकीकात को वैसे ही देख रहे हैं, और किसी किस्म की जो है वो उसमें उनकी तहकीकात जो हैं या ये जो FIRs का अंदराज है उस हवाले से वो मुकम्मल कार्रवाई वो कर रहे हैं। और रजब भट्ट के मामले में और अनस के मामले में भी जो है वो इनकी FIRs में भी उनका जिक्र है, और आगे IO जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अब जिनको वो इन्वेस्टिगेशन FIRs की लॉट हुई है अब आगे वो तहकीकात करेंगे। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।